ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जोसेफ jogs from one end A to another end B of a straight line 300-meter road in a 2 minutes 30 seconds and then turns around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and velocity in jogging A from A to B and B निकालना है हमें फ्रॉम ए टू सी। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि जोसेफ जॉग करता है, ए पॉइंट से शुरू करता है, बी पॉइंट तक पहुंचता है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर्स और 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स में ये ट्रैवल करता है। देन टर्न्स बैक एंड जॉग 100 मीटर बैक 3 सेकेंड पॉइंट। जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरीके का है। थर्ड क्वेश्चन जो सेकेंड क्वेश्चन है वो जोसेफ है यहाँ से शुरू करता है, ये पॉइंट बी तक जाता है जो कि है 300 मीटर्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, अब ये इतना मीटर जाता है ये 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स में, सॉरी 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स में इसका टाइम दे रखा है। 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स में ये इतना ट्रैवल कर लेता है। अब ये यहाँ से बी से वापस जाता है, इस पॉइंट तक आता है सी, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है 100 मीटर्स पर। यहाँ से ये 100 मीटर्स वापस आता है जो कि 1 मिनट में लेता है, 1 मिनट टाइम लेता है। ठीक है, 100 मीटर्स यहाँ से वापस आ जाता है 1 मिनट टाइम में। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इससे ए से बी तक जोसेफ की जो एवरेज स्पीड होगी और एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या क्या होंगी। तो एवरेज स्पीड जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, एंड जो एवरेज जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। ए टू बी ट्रेवल करता है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 300 मीटर्स, एंड टाइम कितना लेता है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। मतलब कि 2 मिनट में कितने हो गए 120 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स कितने हो गए 150 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमारा क्या है ए टू सी कितना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है 300 प्लस 100 मीटर, क्योंकि ये वापस भी आता है 100 मीटर, तो ये कितना हो गया 400 मीटर्स। टाइम क्या है टोटल टाइम यहाँ पे जो हमारे पास है 150 सेकेंड्स ऑलरेडी है। अब हमें 1 मिनट और लगा है 150 प्लस 60 210 सेकेंड्स। ठीक, ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस जो इसने ए से बी तक किया, फिर ए से सी तक किया। तो जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड ए टू बी तक, ये कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस इसका 300 मीटर है और टाइम कितना है 150 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर ए टू सी किया जाएगा तो क्या होगा एवरेज स्पीड हमारी, एवरेज स्पीड ए टू सी, टोटल डिस्टेंस हमारा 400 है और टोटल टाइम कितना है 210। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा इसका 1.9 समथिंग कुछ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है ए टू बी एंड ए टू सी के लिए, वो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टू बी क्या हो गया हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है वहां से वहां तक ए तक, ए से बी तक जो स्ट्रेट लाइन हमारा आया था, स्ट्रेट लाइन जो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन, ए से बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो भी 300 मीटर्स है और जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है 300 मीटर्स। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो हमारा 300 मीटर ही आएगा डिस्प्लेसमेंट, एंड टोटल टाइम हमारा क्या रहेगा सेम 150 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या आएगा ये
टोटल जो वेलोसिटी आएगी वो टोटल स्पीड के इक्वली आएगी। सेकंड जो है हमारा एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टू सी पॉइंट, ये हमारे पास क्या आएगा, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये यहां से बी तक गया, बी से 100 मीटर वापस आ गया, तो जो ये वाली डिस्टेंस बचेगी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, ये क्या होगी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ 300 माइनस ये 100 वापस आ गया था, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। एंड टाइम हमारा क्या होगा 150 प्लस 1 मिनट, तो जो 210 में इसने टोटल टाइम ट्रेवल किया है। तो ये हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 210, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी क्या हो गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे रखा है इसमें, Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। वो स्कूल के लिए जाता है तो उसकी एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। ठीक है, हमें एवरेज ट्रिप बतानी है अब्दुल की, क्या क्या होगी। एवरेज स्पीड फॉर गोइंग टाइम, मान लीजिए एवरेज स्पीड फॉर फास्ट इन द मॉर्निंग, इन मॉर्निंग लगा लो कि मॉर्निंग में क्या था, ट्रैफिक था, इसकी वजह से जो एवरेज स्पीड थी वो ज्यादा थी। एवरेज स्पीड इन इवनिंग क्या है हमारी, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो आप कि एवरेज स्पीड इन गोइंग स्कूल, गोइंग school and in coming back from school, coming back from school। ठीक है, ये दो स्पीड्स आपको दे रखी हैं। फर्स्ट है 20 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड क्या है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि मॉर्निंग में ट्रैफिक था इसलिए इसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, और जो इवनिंग में जो था इसने इससे क्या किया कि 30 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल किया। ठीक है, ये ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है कि जो टोटल इन दोनों की आने की और जाने की स्पीड क्या होगी। ठीक है, आने की और जाने की स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का सम करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का सम निकालना पड़ेगा। तो हमें कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट के लिए जो डिस्टेंस होगा, जो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो इसमें से अगर हम डिस्टेंस वेलोसिटी लिखना चाहेंगे हमारे फर्स्ट, मतलब ये एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए भी हम यही डिनोट करते हैं, v1 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो कि s1 लिख सकते हो, या फिर s1 स्पीड के लिए आप s1 लिख सकते हो। ठीक है, तो s1 अगर लिखना चाहेंगे तो हम किसके इक्वल आएगी, हमारी जो s1 आएगी वो डिस्टेंस हमारा सेम है, दोनों रूट के स्कूल जाने की जो डिस्टेंस है, स्कूल तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, आने में भी जाने में भी, तो डिस्टेंस हमारी सेम है। फर्स्ट हमारा हो गया टाइम t1। ठीक है, सेकंड लिखना चाहेंगे तो हमारी क्या होगी, डिस्टेंस सेम रहेगा, टाइम t2। ठीक, तो अगर हम इसमें से निकालना चाहेंगे, टाइम निकालना चाहें कि जाते वक्त टाइम कितना लगा है और आते वक्त टाइम कितना लगा है, तो ये हमारा क्या बनेगा, d बाय जो s1 स्पीड क्या है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये वाली क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। और मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आपको कराया था कि किलोमीटर पर आवर अगर दे रखा हो तो आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड में। लेकिन इसमें क्या है कि एवरेज स्पीड पूछी हुई है, तो एवरेज स्पीड आप किलोमीटर पर आवर में ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे डिस्टेंस आ गए t1 एंड t2। तो अब हमें निकालना है कि एवरेज स्पीड, दोनों की एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हमारी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, एक बार यहां से यहां तक स्कूल गया, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे, यहाँ पे है आपका स्कूल। ठीक है, अब यहाँ स्कूल से वापस आ गया घर,
ये मान लिया हमारा होम है ए पॉइंट पर, ठीक है। ये यहाँ से बी तक गया 20 किलोमीटर्स पर आवर, ये यहाँ से यहाँ तक गया 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए से बी तक गया, फिर बी से ए पर वापस आया, तो टोटल हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डी प्लस डी, ठीक है। ये हमारी टोटल डिस्टेंस होगा। टाइम क्या हो गया, जाते वक्त टाइम कितना लिया है हमने, t1 सेकेंड, जो t1 निकाला है ये हमारा टाइम हो गया, डी बाय 20 प्लस t2 क्या है, डी बाय 30। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऊपर हमारा 2d आएगा, इसमें हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम होता है 60, ये हो गया 30d प्लस 20d, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा 3d, 2d डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 50d बाय 60। इसको रीअरेंज करके लिखना चाहेंगे तो हम 2d डिवाइडेड बाय 50d मल्टीप्लाई बाय 60। ये 60 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, d से d कैंसिल, 6 2 ज़ा 12 बाय 5। ये आपकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा है, सॉरी। ये जो है 60 का जो 30 एंड 60 का जो एलसीएम आया 60, तो 23 यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, 30 नहीं आएगा, ये 2 आएगा। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आया ये आया हमारा 5d डिवाइड बाय 60। तो ये 5d, आगे की कैलकुलेशन आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ मैं। 2d डिवाइडेड बाय 5d डिवाइडेड बाय 60। तो 2d को हम 5d से डिवाइड करेंगे, ये 60 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो d से d कैंसिल, 120 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई, ये एवरेज स्पीड, ठीक है। ये हमारी स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैसे कंपटीशन लेवल के लिए इसका बहुत छोटा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करके दिखाना है, जैसा कि आपका रिजल्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो मैंने 4th 3rd तो करवा दिया है, 4th 5th 6th आप ये एक्सरसाइज पूरी ट्राई करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।